सर देखें, हमने अपने ततीमा बयान जो मुद्दई का दिया और हमारे जो दो गवाहान के बयान हैं उसमें 3 मुलजम जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं। एक आमना लड़की जिसने गेट खोला था प्लेस ऑफ अकरेंस पे, और 2 अदद मुलजमान जो ऊपर बालकनी में मौजूद थे, फरहान और अरमगान जो कि उसका भाई है फरहान का। अब देखें, जब पुलिस रिमांड लेने के लिए आती है, फिजिकल कस्टडी लेने आती है इन मुलजमान की, वहाँ पे रिमांड पेपर पे जब मैं देखता हूँ कि पुलिस ने सिर्फ 2 बंदों की गिरफ्तारी डाली, 2 बंदों को गिरफ्तार किया हुआ। इसकी बाबत जब मैं आईओ साहब से पूछता हूँ, सॉरी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहब से जब मैं पूछता हूँ कि सर हमने अपने बयान में 3 मुलजमान को नॉमिनेटेड किया है जिनको उन्होंने बालकनी में देखा, 2 वो और एक लड़की जिसने गेट खोला था, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप 2 बंदों की गिरफ्तारी डालें? वो 3 दिन का पुलिस ने रिमांड ज़ाया कर दिया है। इसमें आईओ साहब भी कह लें कि हमारे साथ तावन नहीं कर रहे और इंचार्ज साहब भी तावन उस तरह से नहीं कर रहे जिस तरह करना चाहिए। देखिए, हमने सिर्फ दिलासों पे तो नहीं चलना। पुलिस जब तक रिमांड में कोई चीज़ की रिकवरी नहीं डालेगी, वो फोरेंसिक नहीं करवाएगी उस वीडियो को, हमें दिलासा किस बात का मिल जाएगा? और वंस हमारा रिमांड ज़ाया हो जाता है, उसके बाद इन्होंने जुडिशल हो जाना है, फिर दैन इन्होंने मिलना है सिर्फ कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, ट्रायल में। पहली चीज़ कि इस केस की जो सी ना सर्विलेंस आईजी पंजाब साहब खुद करें। आज 20/9 तारीख है, आज का रिमांड मैंने जब देखा पिछला 17/9 से लेके 20/9 तक का, उसमें पुलिस ने कुछ भी रिकवर नहीं किया। 3 दिन हमारे पुलिस ने ज़ाया किए हैं। पुलिस ने इनका मोबाइल कस्टडी में लेके फोरेंसिक के लिए भेजा था। वो सारी पिक्चर वगैरह जो पॉन्स वीडियो थी, पॉन्स पिक्चर वगैरह थी जो रईस को शेयर की गई, ठीक है, इस खातून की तरफ से जो स्क्रीनशॉट थे, जो सारी चैटिंग थी, वो सारी मंजर आम पे आ चुकी है। इसलिए ये हरगिज नहीं बच सकते, क्योंकि इनका झूठ था वो पकड़ा गया, दुनिया के सामने आ चुका है, मीडिया के सामने आ चुका है। बिल्कुल इस तरह की जो तस्वीरें थी वो इसके मोबाइल से रिकवर हुई है। हमें तो रातों की नींद नहीं आती, हमारे सामने जब वो आते हैं ना, उसका चेहरा, जला हुआ चेहरा नजर आता है कि वो किस तरह जला हुआ था, कि उसके मुंह में दांत नहीं सफाक मुलजमों ने छोड़े, उसका कान नहीं छोड़ा, उसकी आंख बाहर आई हुई थी, गर्दन के पीछे छुरियों के वार थे, कमर के पीछे जो है वो तशद्दद से भरी पड़ी थी कमर, ठीक है। इन जो सफाक मुलजमान है, ये जो बगैरत जो अपने आप को जो कहता है मैंने गैरत के नाम पे किया है, इस बगैरत ने उसके जो नाजुक अज़ा है उसको भी नहीं छोड़ा, ठीक है, जिस्म की हड्डियां टूटी हुई थी, ठीक है। इसको तो 1% भी माफी नहीं मिलनी चाहिए, ना इसको और ना इसके भाई को और ना ही इसकी बीवी को। ये तीनों मुलजिमान जो दरिंदे हैं, इनको तो 1% भी माफी के लायक नहीं है। लाहौर में एक अफसोसनाक और दिल दहला देने वाले वाकये में एक नौजवान डिलीवरी बॉय का अलमनाक अंजाम हुआ। ये दिल दहला देने वाली कहानी इस वक्त सामने आती है जब हम इस बदकिस्मत वाकये की तफसीलात का जायजा लेते हैं जिसने शहर को सदमे और शोक में मुब्तला कर दिया है। डिलीवरी का काम करने वाला शहर और आमना की कहानी। ये कहानी है रईस की, जो एक डिलीवरी बॉय था, और आमना की, जो पहले ही शादीशुदा थी और 3 बच्चे थे। रईस का काम था कि वक्त पर डिलीवरी करके ज़िंदगी गुजारे। इनकी डिलीवरी कंपनी की तरफ से अमना के महल्ले में काम दिया गया था। वो एक आदत से मज़ेदार सुनसान राहों पर अपनी मोटरसाइकिल चलाकर डिलीवरी करते थे। अमना की तरफ से भी रईस को कभी कभार उनकी चाय और नाश्ते की डिलीवरी करनी पड़ती थी। अमना और रईस की दोस्ती दिन ब दिन मजबूत होती गई। अमना की मसरूफियात और 3 बच्चों की देखभाल ने उनकी शादी को कई मुश्किलात के सामने रख दिया था। अमना का शौहर भी काम पर मसरूफ रहता था और वो कभी कभार अपनी बीवी की मदद के लिए वक्त नहीं दे पाते थे। ख्वाबों की तस्वीरें पैदा होने लगी। ये कहानी अब एक माकूल तरीके से आगे बढ़ने लगी थी। रईस ने अमना से अपने दिल की बात कह दी कि वो अमना की खुशियों और परेशानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं। अमना परेशान सोचती रही, क्योंकि उनका खुद का शौहर अब भी उनके साथ हैं और वो माँ भी है, लेकिन वो भी रईस की मोहब्बत में गर्क हो गई थी। रईस नामी लड़का जो है जी, ये मेरी मिसेज़ और मेरी बच्ची के साथ इसने मिसबिहेव किया एक दफ़ा पहले मोहल्ले में। उसके बाद क्या नाम लेते हैं, ये तंग करता रहा, काफ़ी डिफरेंट नंबर से फ़ोन कर करके बदतमीज़ी करता रहा, ब्लैकमेल करता रहा। जिस टाइम में घर में मर्द रात नहीं होते थे, एक दफ़ा ये जिस दिन ज़बरदस्ती हमारे घर घुसा है, उस दिन हमें यानी पता चला है कि फिर मेरी मिसेज़ ने बताया कि मैंने इसको 1-2 दफ़ा जो है ना प्यार से भी समझाने की कोशिश की है। मेरी इसी वीडियो कॉल पे भी बात हुई है। इसको मैंने समझाया कि भाई मेरे 3 बच्चे हैं, हमारा आस्ता बस्ता घर है, तो आप ये हरकतें ना करें, लेकिन ये बाज नहीं आता। घर बुला के मेरे बेटे नूं ते फिर इन्हें दुश्मनी की, सड़ाया, मरवाया, सारा कुछ किया। खांदी पींदी रही, झूठ मार दी, जो कुछ भी है भी झूठ मार दी। उस बगैर तो औरत ने बुला के झूठ मारिया, इन्हें सारा कुछ किया, खादा पीता, इन्हें झूठ मार के मरवाया, जलाया, सारा कुछ किया। निकाह किया, ओदी शादी की तैयारी कर रहे सा ते खुशी वेखनी सी, खुशी वेखनी नसीब नहीं होन पे बगैर औरत ने, गंदी औरत ने।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ।